प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे। आइए आदि पर्व की अन्य घटनाओं का आज अध्ययन अध्यापन करेंगे। उम्मीद है सभी ने कल के प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए होंगे और लिखित रूप में अपनी वर्कशीट को पूरा कर लिया होगा। घटनाओं को पढ़ने से पूर्व आप सभी से मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र को शस्त्र प्रदर्शन का वृतांत किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र के साथ ऐसे कौन सा व्यक्ति रहता था जो उन्हें सारी चीजों का वृतांत सुनाते रहते थे? भीम और दुर्योधन ने किस युद्ध का कौशल दिखाया था जिसकी वजह से भीम और दुर्योधन में युद्ध छिड़ गया था और फिर उन दोनों को छुड़ाने के लिए अश्वत्थामा बीच में आए थे? अर्जुन ने कर्ण से क्या कहा था जिसे कर्ण ने चुनौती रूप में स्वीकार किया? दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित किया था? राजा द्रुपद कहाँ के राजा थे? उनसे प्रतिशोध किसने और क्यों लिया था? धृष्टद्युम्न कैसे हुआ और वो किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? लाक्षागृह दाह की योजना किसने किसके साथ मिलकर बनाई थी? दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को पांडवों को किस मेले में भेजने को कहा था? ये हिडिंब और हिडिंबा कौन थे? हिडिंबा का विवाह किससे हुआ और विवाह के उपरांत उन दोनों के पुत्र का क्या नाम था? वन मार्ग के समय पांडवों ने किस नगरी में किसके घर में रहने लगे थे? भीम ने किस राक्षस से किस नगरी को बचाया था? पांचाल देश के राजा का क्या नाम था? उनकी पुत्री कौन थी? पांचाल देश के राजा की पुत्री का विवाह किससे और कैसे हुआ था? अर्थात कौन सी परीक्षा से विवाह संपन्न हुआ था? ये सभी प्रश्न आपकी कल की वीडियो पर आधारित है। आप सभी ने कल की वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी इन सारे प्रश्नों को करना है। उम्मीद है काफी सारे बच्चों को यह प्रश्न आते होंगे। हमने कल द्रौपदी स्वयंवर के बारे में अंत में पढ़ा था कि द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया और पांडव इस स्वयंवर में विजय रहे। आइए आज आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, आगे का वृतांत जाने। मत्स्य भेदन। एक एक करके अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर कोई भी मछली की आंख को नहीं भेद सका। कर्ण निशाना साधने चले पर सूत पुत्र कहे जाने के कारण उन्हें बैठा दिया गया, उनका अपमान किया गया। अंत में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने एक तीर से मछली की आंख भेद दी। उपस्थित राजाओं की शंका पर अर्जुन ने दूसरी बार निशाना लगाकर मछली को ही नीचे गिरा दिया। आप सभी को पता है कि अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय छात्र थे और द्रोणाचार्य की शिक्षा से ही वह बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्धारी हुए थे। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहना दी। कुछ राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी से द्रौपदी को छीनने का प्रयास किया पर जब भीम एक विशाल पेड़ उखाड़ कर ले आए तो उनका साहस टूट गया। जब द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न को पता चला उसने अर्जुन का वरण किया तो उसकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। घर पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माँ को बताया कि देखो कितनी अच्छी चीज लाई हूँ। तो भीतर से ही माता कुंती ने उत्तर दिया कि जो कुछ लाए हो पांचों भाई बांट लो। कुंती ने तो देखा ही नहीं कि अर्जुन क्या चीज लेकर आए थे। माता कुंती ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो असमंजस में पड़ गई। पर अर्जुन ने कहा कि माँ,
तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा, तुम्हारा वचन झूठा नहीं होगा, तथा द्रौपदी से पांचों भाइयों का विवाह होगा। जब द्रुपद ने सुना कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होगा, तो बड़े चिंतित हुए। उसी समय महर्षि व्यास आ गए तथा उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर बताया कि उसे शंकर से 5 पतियों का वरदान मिला है। इस प्रकार द्रौपदी ने पांचों पांडवों का विवाह हो गया और पांचों पांडवों को द्रौपदी ने पति के रूप में स्वीकार किया। पांडवों की हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। लाक्षागृह से वो बच निकले थे, द्रौपदी से भी क्या हो गया, बीच में स्वयंवर हो गया, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वह क्या हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवों के लाक्षागृह से बच निकलने तथा द्रौपदी के विवाह का समाचार चारों ओर फैल गया। अब कौरव पक्ष में हलचल मच गई। ये क्या हुआ? धृतराष्ट्र इस समाचार से प्रसन्न नहीं थे, पर बाहरी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य ने पांडवों को वापस बुलाने का मत प्रकट किया। यद्यपि दुर्योधन, कर्ण ने इसका विरोध किया, पर विदुर की सलाह पर धृतराष्ट्र ने उन्हीं को पांडवों को लाने पांचाल भेजा। पांडवों की वापसी पर नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देकर सलाह दी कि कलह से बचने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ले। धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर सपरिवार खांडवप्रस्थ आ गए। वहां उन्होंने नई राजधानी बसाई, जिसका नाम रखा गया था इंद्रप्रस्थ। 13 वर्ष तक सुखपूर्वक उन्होंने राज्य किया। और ये इंद्रप्रस्थ के राजा कौन थे? युधिष्ठिर। अर्जुन का वनवास। ऐसी एक घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से अर्जुन को फिर वनवास के लिए जाना पड़ा। एक दिन इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए तथा द्रौपदी को सलाह दी कि वो पांचों पांडवों के साथ रहने का नियम बना ले, कि वह हर एक के साथ एक एक मास महीने रहेगी। जिससे भी यह नियम भंग हो, उसे घर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास करना होगा। पांडव इस नियम का पालन करने लगे। एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण रोता हुआ आया। उसने बताया कि चोर उसकी गाय चुरा ले गए। अर्जुन उस समय निवस्त्र थे। उनके अस्त्र, उनके पास क्या थे? निअस्त्र थे। मतलब उनके पास क्या थे? अस्त्र नहीं थे। अस्त्र घर में थे, जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए कि वह ब्राह्मण की गाय को कैसे छुड़ा के लेकर आए। यदि हथियार लेने घर पे जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास होगा, और यदि गायों को नहीं छुड़ाते तो ब्राह्मण से श्राप मिलेगा। अंत में वे सिर झुकाकर घर में गए तथा अस्त्र ले आए। उन्होंने ब्राह्मण की गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से 12 वर्ष के वनवास की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, पर अर्जुन माता कुंती तथा भाइयों से मिलकर 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े, और उन्होंने किसी की भी ना सुनी और उन्होंने नियम का पालन किया। अब जब वनवास के लिए निकले तो आगे क्या हुआ उनके साथ? नाग कन्या उल्पी से अर्जुन का विवाह हुआ। ये थी कौन? देश देश में घूमते हुए, अलग अलग देशों में घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। गंगा में स्नान करते समय नागराज, नागों के राजा कैरव्य की कन्या उल्पी अर्जुन पर मोहित हो गई। उनको देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर उन पर फिदा हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक ले गई तथा उनसे विवाह किया। उल्पी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह चल सकेंगे। आप पानी में भी स्थल की तरह, जमीन में जैसे चलते हैं उसकी तरह आप चल सकोगे। चित्रांगदा
से अर्जुन का विवाह। जब अर्जुन आगे बढ़े उनसे विवाह करके, तो आगे क्या हुआ? नागलोक से ऊपर आकर अर्जुन अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुंचे, जहाँ की राजकन्या चित्रांगदा अत्यंत रूपवती थी। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया। 3 वर्ष तक अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा के साथ रहे तथा उन्हें भभूर्वाहन नाम का एक पुत्र भी चित्रांगदा से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ने के बाद अर्जुन ने सुभद्रा से आखिरी में विवाह किया। तो अर्जुन की 4 पत्नियां थी। सबसे पहली कौन सी थी? द्रौपदी। फिर दूसरी थी राज आपकी नाग कन्या, नागों की कन्या उल्पी, और तीसरी थी आप लोगों की चित्रांगदा, और चौथी थी सुभद्रा। मणिपुर से पंच तीर्थ होते हुए 5 तीर्थों में घूमकर अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुंचे। यह तीर्थ कृष्ण के राज्य में था। कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया। यहाँ रहते हुए बलराम की बहन सुभद्रा के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। कृष्ण को जब इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम सुभद्रा का हरण कर लो, उसे चुरा ले जाओ, क्योंकि यादवों से युद्ध में विजय प्राप्त करके ही तुम सुभद्रा से विवाह कर सकते हो। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। यादवों ने अर्जुन का पीछा किया और घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सामने यादवों की एक ना चली। श्री कृष्ण ने यादवों को समझा बुझाकर युद्ध बंद कर दिया। सुभद्रा को लेकर अर्जुन पुष्कर तीर्थ में बहुत दिनों तक रहे। वनवास के दिन पूरे होने के बाद वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो माता कुंती तथा सभी पांडवों की प्रसन्नता की सीमा ना रही। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु। तथा द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। एक एक 5 पांडव थे तो एक एक पुत्र प्राप्त हुए, पर सुभद्रा से अभिमन्यु प्राप्त हुआ था। खांडव दाह के बारे में यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हुआ क्या, और राज्य की स्थापना इंद्रप्रस्थ को बनाया किसने, उसकी सभा भवन का निर्माण किया किसने, और अर्जुन को अलग अलग देवताओं ने कौन कौन से शस्त्र और अस्त्र दिए। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए। अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था, जिसकी केवल एक ही दवा थी कि खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिले। अजीर्ण में क्या होता है? शरीर में पूरी तरीके से क्या हो जाती है? अग्नि उत्पन्न हो जाती है, चारों तरफ से शरीर क्या है? जलने लग जाता है। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सप्र भी रहता था। अग्निदेव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र वर्षा कर देते। अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता मांगी ताकि वो इंद्रदेव को रोक सके। अर्जुन ने कहा कि मैं सहायता करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इंद्र का सामना करने के लिए उपयुक्त शस्त्र नहीं है। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं इंद्र का सामना कर सकूं। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नाम का विशाल धनुष दिया। अर्जुन के धनुष का, विशाल धनुष का नाम क्या था? गांडीव। और उन्होंने इसी धनुष का उपयोग युद्ध भूमि, महाभारत की युद्ध भूमि में किया है। अक्षय तुरीन और नंदी घोष नाम का विशाल रथ भी दिया। इसी में उन्होंने अपनी रथ यात्रा भी की थी। युद्ध भूमि में पूरी रथ यात्रा इसी में की थी। अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं अर्जुन से युद्ध करने आए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र अर्जुन की वीरता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अर्जुन ने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। दिव्य अस्त्र, ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं सभी का सामना कर सकूं। इंद्र ने कहा, यदि तुम्हें दिव्यास्त्र चाहिए तो तुम्हें शंकर की आराधना करनी पड़ेगी।
खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे, जिनमें एक मय दानव भी था, जो कुशल शिल्पी था। शिल्पी का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट, जो जानता था भवन का निर्माण कितने सुंदर तरीके से किया जा सकता है। मूर्तियां बनाते हैं, तो जो मूर्तियां बनाते हैं उन्हें शिल्पी कहा जाता है, या घरों का निर्माण करते हैं उन्हें शिल्पी कहा जाता है। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया और मय दानव ने कहा कि आपसे प्राण रक्षा के बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मय दानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में अनुपम सभा भवन का निर्माण करने को कहा, जिसे मय दानव ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। यही इसी सभा भवन से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा। हम सभी ने आदि पर्व में कई घटनाओं के बारे में जाना, कई राजाओं के बारे में जाना, उनके पुत्रों के बारे में जाना, यह जाना कि कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ कैसे, पांडव पक्ष में कौन राजा थे और कौरव पक्ष में कौन राजा थे। भाई भाई एक दूसरे के प्रति क्या है, लड़ रहे हैं, सिर्फ राजधानी को प्राप्त करने के लिए। आदि पर्व में यह भी समझ आता है कि हमें किसी के प्रति क्या है, ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। यही ईर्ष्या आगे चलकर एक महायुद्ध का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इसे महाभारत कहा गया। ये सभा भवन सबसे पहला कारण था, इसकी सुंदरता सबसे पहला कारण था महाभारत के युद्ध होने का। वहीं दूसरा कारण है आपकी द्रौपदी। आगे चलकर सभा भवन में ही हम सब महाभारत के कारणों को जानेंगे। आशा करती हूँ आप सभी इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आदि पर्व को सभी छात्रों को पढ़ना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और वर्कशीट 1 और 2 आप सभी ने सहृदय करनी है। और आपको जो भी उत्तर नहीं आएगा, आप लाइव लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके जितने भी डाउट हैं, आपकी जितने भी समस्याएं हैं, आप मुझसे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।